हेलो दोस्तों। तो आज हम हिंदी का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, विविध। और विविध के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे हिंदी में सर्वप्रथम। तो विविध एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको हिंदी का फैक्चुअल डेटा मिलता है। यदि आपको याद है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं तो मार्क्स हाथ से चले जाएंगे। इसमें मतलब सोचने वाली कोई बात नहीं है। जब भी कोई चीज़ घटित होती है तो वो पहली बार ज़रूर घटित होती है, फिर उसके बाद तो वो लगा ही रहता है। तो जब वो पहली बार होता है ना, तो उस चीज़ को इतिहास में दर्ज किया जाता है। उसी प्रकार हिंदी में पहली कौन सी घटनाएं कब कब हुई, ये सभी इस वीडियो के अंदर कवर की जाएगी। तो लास्ट तक बने रहिए, अंत तक हमारे साथ, और देखते रहिए फुल वीडियो। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको नेट JRF के एग्ज़ाम में हेल्प तो करेगा ही, साथ MPSI, UPSI, MPPSC, UPSC ऑप्शनल हिंदी जैसे एग्ज़ाम्स में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ये चैनल का नाम ही साहित्य अध्ययन है, जो पूर्णतः साहित्य के विद्यार्थियों के लिए समर्पित है। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से कर लीजिए, देर मत कीजिए, क्योंकि मैं हिंदी साहित्य की रिलेटेड सारी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब बढ़ चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो टॉपिक है हमारा हिंदी में सर्वप्रथम। तो देखते हैं। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा, 9वीं शताब्दी। हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना श्रावकाचार, धनपाल। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो। हिंदी के सर्वप्रथम कोशकार अमीर खुसरो। खालिक बारी इनके ग्रंथ का नाम है। इसके बाद अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य भविष्यत कहा, ये किसने लिखा है? धनपाल ने। रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार कौन है? भट्ट लोलट। साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? भट्ट नायक। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने लिखा? चंदबरदाई ने। और इसका नाम क्या था? पृथ्वीराज रासो, जो कि 12वीं शताब्दी में हमारे देश के महान प्रतापी राजा पृथ्वीराज के जीवन पर आधारित है। इसके बाद हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा? ये मलिक मोहम्मद चायसी ने। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य ये भी पद्मावती है, और इसको मलिक मोहम्मद चायसी जी ने लिखा है। चायसी अपने समय के एक विद्वान और बड़े ही पहुंचे हुए कवि थे। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, ये किसने लिखा? हरिऔध ने। हरिऔध का पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक। हिंदी खड़ी बोली गद्य रचना की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ भाषा योग वासिष्ठ रामप्रसाद निरंजनी। शुद्ध एवं परिमार्जित बोली के प्रथम लेखक रामप्रसाद निरंजनी। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन बीसलदेव रासो नरपति नाल। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम नक्षिक वर्णन राउलवेल रोड। हिंदी का प्रथम चंपू काव्य राउलवेल रोड। हिंदी में सर्वप्रथम दोहा छंद का प्रयोग जोइंदू, छठी शती। कुंडलियाँ छंद के प्रथम प्रयोक्ता शारंग धर। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा। इनको अपनी रचना चिदम्बरा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महिला तो महादेवी वर्मा, जिनको अपनी रचना यामा के लिए ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ये दोनों ही छायावादी कवि हैं, ठीक है। हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया, उनकी रचना हिम तरंगिनी के लिए। हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली महिला कौन बनी? कृष्णा सोबती। इनको अपने उपन्यास जिंदगी नामा और जिंदा रुख के लिए 1980 ईस्वी में ये पुरस्कार दिया गया। हिंदी के लिए प्रथम सरस्वती सम्मान किसको दिया? हरिवंश राय बच्चन, जो कि इनकी आत्मकथा के लिए इनको मिला। और हरिवंश राय बच्चन के बारे में आप जानते ही होंगे, ये हमारे देश के सुपर डुपर स्टार अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। और इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है मधुशाला। मंदिर मस्जिद वैर कराते मेल कराती मधुशाला। चलिए अब बढ़ चलते हैं आगे की ओर। तो आगे क्या है?
हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान। इन सम्मानों को और पुरस्कारों को कृपया ध्यान से याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं ये और एग्ज़ाम में मार्क्स भी गेन कराते हैं। तो हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किसको दिया गया? डॉक्टर रामविलास शर्मा को। भारत के भाषा परिवार और हिंदी, ये उनकी एक रचना है जिसमें उन्होंने भारत में जितने भी भाषा परिवार हैं उनके बारे में बताया है। फिर उनके बाद आता है हिंदी का व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला का नाम, जो कि चित्रा मुद्गल हैं। इनको अपनी रचना आवा के लिए ये पुरस्कार दिया गया, ये सम्मान दिया गया। हिंदी का प्रथम भारत भारती सम्मान महादेवी वर्मा जी को दिया गया, जो कि सन 1981 ईस्वी में दिया गया। इसके बाद आती है बारी हिंदी के प्रथम इंदु शर्मा कथा सम्मान की, जो कि गीतांजलि श्री को पहली बार दिया गया उनकी रचना अनुगूंज के लिए, और ये सम्मान उन्हें 1995 ईस्वी में दिया गया। हिंदी का प्रथम देव पुरस्कार ये दुलारे लाल भार्गव जी को दिया गया, इनकी रचना दुलारे लाल दोहावली के लिए। हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्रथम मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार योगी हरि जी को दिया गया, इनकी रचना वीर सतसही, जो कि 1927 ईस्वी में थी, उसके लिए। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई दोहा या दोहा चौपाई पद्धति ये किसने चलाई? सरहपा ने। हिंदी के प्रथम गीतकार कौन बने? विद्यापति। ये विद्यापति वही हैं, कहत नटत रीछत खींचत खिलत मिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैन नहीं सो बात। हिंदी के प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद चंदायन, इनकी रचना है। हिंदी की प्रथम कवित्री मीराबाई, जो कि भक्ति काल में हुई थी, और ऐसा माना जाता है कि ये अपनी सशरीर श्री कृष्ण के विग्रह में समाहित हो गई, लीन हो गई, ऐसी भक्ति थी इनकी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, या कि सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। हिंदी के प्रथम दलित कवि संत रैदास, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसके बाद आते हैं आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि, जिनका नाम है हीरा डोम, और इनकी रचना है अछूत की शिकायत। इसके बाद मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता, जो कि हमारे निराला जी हैं। अच्छा, निराला जी का आपको पूरा नाम पता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी रचना है जूही की कली। हिंदी में रीति सिद्धांत के प्रथम प्रस्तोता आचार्य केशवदास। हिंदी में रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ हित तरंगिनी कृपाराम। अब यहाँ आप लोग कंफ्यूज ना हो जाइएगा, हिम तरंगिनी और हित तरंगिनी में। हिम तरंगिनी माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है और हित तरंगिनी कृपाराम जी की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ चलते हैं। हिंदी में काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक साहित्य लहरी, जो कि सूरदास जी ने लिखी थी। हिंदी में छंद शास्त्र की प्रथम रचना केशवदास जी ने की थी, जिसका नाम है छंदमाला। हिंदी का प्रथम मौलिक नाट्य नहुष, जिसके रचनाकार हैं गोपाल चंद। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक, मतलब कि जिसका अभिनय मंच पे किया गया हो, तो उस नाटक का नाम है जानकी मंगल, और इसके रचनाकार हैं श्री शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक, इसको हम ट्रेजेडी भी बोल सकते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र की दृष्टि से, तो रणधीर प्रेम और मोहिनी, ये हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है, और इसके जो रचनाकार हैं वो लाला श्रीनिवास दास हैं। हिंदी का प्रथम रेडियो नाटक, तो इसका नाम है राधा कृष्ण, और इसके रचनाकार हैं चतुरसेन शास्त्री जी। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता, मतलब ये जो शब्द है स्वच्छंदतावाद, तो इस शब्द को सर्वप्रथम अपने काव्य में किसने स्थान दिया, मतलब किसने पहचान करवाई लोगों से कि इस स्वच्छंदतावाद जैसा भी कोई शब्द अस्तित्व रखता है, तो कौन थे वो? उनका नाम है मुकुटधर पांडे जी। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ चलते हैं। तो हिंदी की प्रथम एकांकी, जिसका नाम है एक खूंट, और इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। ये भी छायावादी कवि हैं, अपनी क्लिष्ट भाषा के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने बहुत रचनाएं की हैं। कामायनी इनकी महत्वपूर्ण, अगर एक तरीके से बोलें तो मास्टर स्ट्रोक है, जिसको हिंदी का आखिरी महाकाव्य भी कहा गया है।
तो कामायनी ज़रूर पढ़िएगा आप लोग। और स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त जैसे नाटक, ध्रुव स्वामिनी जैसे नाटक जयशंकर प्रसाद जी की कलम से निकले हैं, जो कि अपने आप में काबिल तारीफ़ हैं। इन्होंने साहित्य और इतिहास को इस तरीके से मिलाया है कि अपनी बात भी बोल दी है और किसी को इंगित भी नहीं किया। तो चलिए बढ़ चलते हैं आगे। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह झरना, जिसके रचनाकार भी जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात। हिंदी में प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता, देखिए अभी हमने स्वच्छंदतावाद के बारे में जाना था, अब प्रयोगवाद। तो प्रयोगवाद जैसे शब्द को लोगों से किसने परिचित करवाया? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। किसने? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। चलिए अब बढ़ चलते हैं आगे। तो अब बारी आती है हिंदी में नई कविता शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन था। नई कविता शब्द जैसा भी एक कॉन्सेप्ट आया, मतलब कि जो कविताएं पुरानी हो गई थी, एक ही परंपरा पे बनते बनते बहुत समय बीत गया था, तो फिर अज्ञेय जी ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया जिसको नई कविता कहा गया। और अज्ञेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी में गीति काव्य शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता, गीति काव्य शब्द किसने दिया? लोचन प्रसाद पांडे जी ने। हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना किसने लिखी? जयशंकर प्रसाद जी ने, और उस रचना का नाम है प्रेम पथिक। अतुकांत रचना क्या होती है? जिसमें कोई तुक ना हो। जैसे मैंने कहा, आशीषों का आंचल भरकर प्यारे बच्चे लाई हूँ, युग जननी में भारत माता द्वार तुम्हारे आई हूँ। तो लाई हूँ, आई हूँ, ये तुक बन गई। और अतुकांत क्या होता है? जहाँ कोई जहाँ की रचना में कोई तुक ना भिड़े। जैसे अंधेरे एक बंद कमरे में बैठा ब्रह्म राक्षस। ठीक है, इस प्रकार से। तो चलिए आगे बढ़ चलते हैं। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य साधना किसने लिखा है? ये रायकृष्ण दास जी ने। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? इंदुमती, जो कि किशोरीलाल गोस्वामी जी ने लिखी है। लेकिन इस कहानी को पूर्णतः मौलिक न मानकर अगला क्वेश्चन देखिए, छोड़िए उसी में आपका आंसर है। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि माधवराव सप्रे ने लिखी है। तो इंदुमती आचार्य शुक्ल के अनुसार पहली कहानी हो सकती है, लेकिन सर्वसम्मति से एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि माधवराव सप्रे द्वारा रचित है, उसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी होने का दर्जा प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है? चंद्रलोक की यात्रा। इसको किसने लिखा है? केशव प्रसाद ने। हिंदी की प्रथम दलित कहानी कौन सी है? वचनबद्ध। तो वचनबद्ध किसने लिखी है? सतीश जी ने, जो कि मुक्ति स्मारिका में प्रकाशित भी हुई है सन 1975 में। चलिए बढ़ते हैं आगे। हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार ये कौन है? बंग महिला, और इनका नाम है राजेंद्र बाला घोष, लेकिन इनको बंग महिला नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छी कहानीकार रही हैं। वो समय जब स्त्रियों को उतनी शिक्षा, उतना ज्ञान नहीं दिया जाता था, 19वीं सदी में जहाँ स्त्रियों के उत्थान के लिए आंदोलन चलाए जा रहे थे, वहाँ राजेंद्र बाला घोष जैसी महिला एक मिसाल कायम करती हैं अपने आप में। वो उस समय कहानियों की रचनाएं कर रही थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति। प्रगतिशील लेखक संघ को शॉर्ट में प्रलेस भी कहते हैं। तो इसके प्रथम सभापति कौन थे? मुंशी प्रेमचंद जी। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे कहा जाता है? परीक्षा गुरु को, और इसको लिखा है लाला श्रीनिवास दास जी ने। हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास है छप्पर। इसके रचयिता हैं जयप्रकाश करदम, और इन्होंने इसकी रचना 1994 ईस्वी में की। हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार हैं साध्वी सतीप्राण अबला। इन्होंने कौन सी रचना की है? इनको मल्लिका देवी के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने कौन सी रचना की है? सुहासिनी 1890 ईस्वी में। ये भी काबिल तारीफ़ है। 1890 ईस्वी में, जहाँ हमारा देश भी आज़ाद नहीं हुआ था, हमारे देश की महिलाएं उपन्यास लिख रही थी। चलिए
अगला आपका बिंदु है हिंदी की प्रथम आत्मकथा। क्या नाम है इसका? अर्ध कथानक। और इसको किसने लिखा है? बनारसी दास ने। हिंदी का प्रथम जीवनी ग्रंथ कौन सा है? भक्तमार्ग। इसको किसने लिखा है? नाभा दास ने 1585 ईस्वी में। हिंदी का प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ कलम का सिपाही। इसको किसने लिखा है? अमृत राय ने। और आपको बता दूं कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो कलम का सिपाही कहा जाता है हम सभी के प्यारे मुंशी प्रेमचंद जी को। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण किसने लिखा है? श्रीमती हरदेवी ने 1883 ईस्वी में। और इस संस्मरण का नाम है लंदन यात्रा। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज ये लिखा है शिवदान सिंह चौहान ने और इसका नाम है लक्ष्मीपुरा। हिंदी का प्रथम संस्मरण क्या है? पद्म पराग। और इसको किसने लिखा है? पद्म सिंह शर्मा ने। अपने नाम से ही जोड़ दिया भाई साहब, याद करने में भी आसानी होगी। हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा किसने लिखी है? जानकी देवी बजाज ने। और इस आत्मकथा का नाम है मेरी जीवन यात्रा। हिंदी की प्रथम दलित महिला आत्मकथा कौन सी है? दोहरा अभिशाप। और इसकी रचनाकार हैं कौशल्या बैसंत्री। हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका कवि वचन सुधा जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित की जाती थी। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड जिसको कि पंडित जुगल किशोर जी द्वारा प्रकाशित किया जाता था। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र समाचार सुधा वर्षण जो कि पंडित श्याम सुंदर सेन द्वारा निकाला जाता था। हिंदी की प्रथम महिला संपादक हेमंत कुमारी चौधरी, संग्रहिणी 1888 ईस्वी। हिंदी में सर्वप्रथम बाल पत्रिका जिसका नाम है बाल दर्पण 1882 ईस्वी। महिलाओं की प्रथम मासिक पत्रिका इसका नाम है बाला बोधिनी जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा निकाली जाती थी। हिंदी में बालिकाओं की सर्वप्रथम पत्रिका, देखिए अभी हमने क्या पढ़ा? महिलाओं की पत्रिका, उससे पहले बाल पत्रिका, अब कौन है? बालिकाओं की पत्रिका। तो बालिकाओं की सर्वप्रथम पत्रिका का क्या नाम है? रानी बिटिया जो कि 1963 से निकाली गई। हिंदी में बच्चों का प्रथम अखबार, देखिए आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है। तो बच्चों के प्रथम अखबार का नाम है बच्चों का अखबार जो कि साप्ताहिक अखबार था जो कि इंदौर से निकाला जाता था महेंद्र जोशी जी द्वारा। इसी के बाद हिंदी का प्रथम बाल साहित्यकार कौन बना? तो ये बनते हैं आपके श्रीधर पाठक जी। हिंदी का प्रथम हास्य व्यंग्य प्रधान पत्र, तो हास्य व्यंग्य प्रधान वही कि चुटकुले वगैरह और तीखे व्यंग्य, तो उसका नाम क्या था? मतवाला। और ये साप्ताहिक पत्र था जो कि 1923 में शुरू किया गया। जर्नलिस्ट के लिए सर्वप्रथम पत्रकार शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये किया माखनलाल चतुर्वेदी जी ने 1927 ईस्वी में। भारत में पत्रकारों का प्रथम संगठन कब बना? 1884 ईस्वी में। और इसका नाम था हिंदी उद्धारिणी सभा। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास। ये वही सरस्वती पत्रिका है जो बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संभाली। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। हिंदी आलोचना की सर्वप्रथम पुस्तक, क्या नाम है इस पुस्तक का? समालोचना समुच्चय जो कि किसने लिखी है? पद्म सिंह शर्मा ने। हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ, तो इस ग्रंथ का नाम है रूपक रहस्य और इसके रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास जी। हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक का क्या नाम है? इनका नाम है डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। हिंदी के प्रथम व्याकरणकार, दोस्तों आपको हैरानी हो जाएगी इनका नाम सुनकर। कैन यू इमेजिन गाइज, हॉलैंड में बैठ के कोई व्यक्ति हिंदुस्तान का व्याकरण लिख रहा है, वो भी डच भाषा में। तो इनका नाम है जे केटलर जो कि हॉलैंड के थे और इन्होंने हिंदुस्तानी ग्रामर को डच भाषा में लिखा है। देख सकते हैं आप हमारे देश की क्या हालत थी उस समय। इसी के बाद आता है हिंदी भाषा में हिंदी का प्रथम व्याकरण जिसका नाम है हिंदी भाषा का व्याकरण और इसके लेखक हैं पादरी MT आदम। इनका भी नाम ईसाई ही है। ये 1827 ईस्वी में लिखा गया। तो आप देख सकते हैं भाषा हमारी थी और उस पर टिप्पणियाँ और व्याकरण लोगों के चल रहे थे। ये तो वही बात हो गई
कि बेटा हमारा, बेटी हमारी, और नाम रख रहे हैं पड़ोसी और उनकी विशेषताएं बता रहे हैं पड़ोसी। पालन पोषण हम कर रहे हैं और बता रहे हैं वो कि उनके बच्चे क्या क्या खाते हैं। खैर छोड़िए, जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम भारतीय व्याकरण ये किसने लिखा? पंडित श्रीलाल जी ने, और इसका नाम था भाषा चंद्रोदय, जिसको 1855 ईस्वी में रचा गया। चलिए, तो अब बढ़ चलते हैं आगे की ओर। तो आगे क्या है? हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ, इसका नाम है हिंदी भाषा का इतिहास। 1933 ईस्वी में किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाला साहेब गंगाधर खैर, इनको हम शॉर्ट में बीजी खैर भी कहते हैं। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रथम अध्यक्ष इब्राहिम अलकाजी। भारत में जो पारसी परंपरा की जो थिएटर थे या पारसी परंपरा से प्रभावित होकर जो थिएटर बनाए गए, वो इब्राहिम अलकाजी जी ने बनाए। ये भी एक पारसी ही थे। इन्होंने ही राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रथम अध्यक्ष की भूमिका भी निभाई। इसके बाद आता है हिंदी का अध्यापन आरंभ करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय, इसका नाम है फोर्ट विलियम कॉलेज। फिर हिंदी से संपूर्ण शिक्षा देने वाली देश की प्रथम संस्था, तो देश की प्रथम संस्था कौन है जिसने हिंदी माध्यम से विद्यार्थियों को संपूर्ण शिक्षा प्रदान की हो? तो वो है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, और ये कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार में। इसके बाद नाम आता है काशी हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम हिंदी विभागाध्यक्ष का, तो ये कौन थे? ये थे श्याम सुंदर दास जी। कौन? श्याम सुंदर दास जी। चलिए बढ़ते हैं आगे। हिंदी में प्रथम डीलिट उपाधि प्राप्त करता, क्या नाम था इनका? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्तवाल। अब तो डीलिट का उतना महत्व नहीं रह गया और अब शायद बंद भी हो गई है। पहले बहुत महत्व रहता था, जैसे अभी पीएचडी का महत्व, वैसे एक टाइम भी डीलिट का महत्व रहता था। ठीक है, इसके बाद आते हैं नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति, तो ये थे राधा कृष्ण दास। नागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम सभापति कौन थे? हमारे बापू महात्मा गांधी, और ये बात कब की है? 1935 ईस्वी की। देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव, जिनको 1947 ईस्वी में अध्यक्ष चुना गया। हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोक्ता कौन है? गिल क्राइस्ट। खड़ी बोली शब्द का प्रथम प्रयोक्ता लल्लू लाल। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? नागपुर, भारत में 10 से 14 जनवरी के बीच सन 1975 में, और इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता की शिव सागर राम गुलाम, जो कि कहाँ हुआ था? ये प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन ये हुआ था आपके मॉरिशस में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी, और अपना फीडबैक जरूर दें। यदि आपको जानकारी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। टाटा, बाय बाय। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और फोकस्ड रहिए। बाय।